1931, 1941, 1947, 2011 और 2015 ये वो साल है जब देश की जनता से उसकी जाति पूछी गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। मकसद था दलित और पिछड़ों को बाकी जातियों के बराबर आर्थिक तौर पर मदद करना, यानी आरक्षण लाकर उन्हें सरकार की तरफ से मदद की जाए ताकि वो देश में सभी लोगों के साथ बराबरी के साथ ही आगे बढ़ पाएं। इसलिए कई बार जातिगत जनगणना देश में कराई गई, कभी उसके आंकड़े देश के सामने रख दिए गए तो कभी नहीं। और जातिगत जनगणना शब्द राजनीति के साथ जुड़ गया और अब ये पूरी तरीके से राजनीति से घिर चुका है। राहुल गांधी को तो आप सुन ही रहे होंगे कि कैसे वो बार बार जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में मन मुताबिक नतीजे ना लाने वाली बीजेपी भी इस पर विचार कर रही है, क्योंकि अब वो कोई गलती नहीं करना चाहती। क्योंकि राहुल गांधी ने बार बार जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया तो 99 का नंबर आया और बीजेपी को कुछ कुछ मात भी ये नंबर देता नजर आया, जिससे बीजेपी सोच में पड़ गई। सोच में इसलिए भी क्योंकि हाल ही में जब नीतीश बाबू यानी बिहार के सीएम बीजेपी के साथ जब नहीं थे तो बिहार में जातिगत जनगणना कराई गई और उससे नीतीश बाबू को फायदा हुआ। और अब जातिगत जनगणना के मुद्दे को कोई भी पार्टी नकार नहीं सकती। राहुल गांधी जातिगत जनगणना के पक्ष में ये तर्क दे रहे हैं कि इससे सही आंकड़े मिल सकेंगे, उन आंकड़ों के आधार पर आरक्षण से लेकर कई योजनाएं बन सकेंगी और उनका लाभ कई समुदायों तक पहुंच सकेगा। लेकिन कुछ पार्टियों और खासकर बीजेपी का भी ये कहना है कि भारतीय समाज काफी हद तक जातीय भेद से निकला है। ये प्रक्रिया अभी भी आगे ही बढ़ रही है और जातिगत जनगणना से भेद ही पैदा होगा, इसलिए इसे नहीं कराया जाए। लेकिन अब बीजेपी नेताओं के भी सुर बदले नजर आ रहे हैं और वो इस पर चुप्पी फिलहाल साधे हुए हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में केंद्र सरकार भी इसकी प्लानिंग कर रही है, क्योंकि राजनीति में सब कुछ जायज है। और जैसा कि जातिगत जनगणना की बात कहकर राहुल गांधी को फायदा हुआ और नीतीश बाबू को भी, अब बीजेपी भी सोच रही है कि इसको नकारे कैसे, और नकार दिया तो कहीं नुकसान ना उठाना पड़े, और इसलिए बीजेपी के गले की ये फांस बन चुका है। जाति जनगणना बना अहम मुद्दा। जाति जनगणना इस वक्त देश में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। अब इसे नजरअंदाज करना सरकार के लिए मुश्किल है। इंडिया गठबंधन पहले ही इसे अपना मुद्दा बता चुका है। राहुल गांधी तो इसे अब अपने लिए हथियार तक बना चुके हैं। बीजेपी भी अब इसको लेकर मुश्किल में है कि क्या करे और क्या ना करे। लेकिन खबर है कि नरेंद्र मोदी की सरकार की ओर से संकेत दिए गए हैं कि सरकार जनगणना के साथ जातिगत जनगणना करवाने का निर्णय ले चुकी है। बस इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है, क्योंकि कुछ कैबिनेट के मंत्रियों के बयान इस और इशारा भी कर रहे हैं और इस पर केंद्र सरकार पूरा फोकस भी कर रही है। सही नहीं आ सकती जाति जनगणना की रिपोर्ट। फिलहाल भारत की जाति व्यवस्था ऐसी है, इसे समझने वाले लोग ज्यादातर यही मानते हैं कि बिल्कुल सही रिपोर्ट कभी नहीं आ सकती, क्योंकि 1931 में पहली बार जब जाति जनगणना हुई तो देश में कुल जातियों की संख्या केवल 4147 बताई गई थी। 2011 में जब जातिगत जनगणना हुई तो कुल जातियों की संख्या 46 लाख से भी ज्यादा निकली। इसी तरह 1931 में महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति और ओबीसी में आने वाली जातियों की संख्या 494 थी, जबकि 2011 में यह संख्या 4,28,677 पाई गई। लोगों को बांटने के लिए हुई जातिगत जनगणना। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने जातीय जनगणना भारत में इसलिए कराई थी कि लोगों को बांटा जा सके, ताकि समाज में जो लोग पिछड़े हैं उनमें खुद को अलग देखने की सोच विकसित हो सके। और असर भी ये हुआ कि एक तबका स्वतंत्रता के आंदोलन में कम सक्रिय दिखाई दिया, जिसके बाद जातीय जनगणना को कराने को लेकर हमेशा मतभेद रहे। और तब यानी आजादी के बाद के नेताओं ने अंग्रेजों की समाज में फूट डालने की नीति का इसे हिस्सा मानकर उससे किनारा कर लिया। कांग्रेस पार्टी हमेशा जाति जनगणना के खिलाफ रही, लेकिन अब इस समय में कांग्रेस को यह बात उठाकर फायदा हो रहा है और समर्थन भी मिल रहा है, तो बार बार जाति जनगणना की बात को कांग्रेस दोहरा रही है। फिलहाल राजनेता तो अपने फायदे को देखते हुए ही कोई बात कहते हैं और करते हैं, लेकिन आज यानी वर्तमान में सवाल यह है कि आज की स्थिति में क्या पिछड़ों को 90 के दशक में आरक्षण तो दिया गया, लेकिन दलित आदिवासी आजादी के समय से ही नौकरी और शिक्षा और रिजर्वेशन पा रहे हैं, फिर भी फैसला लेने वाले पदों पर उनकी संख्या ना के बराबर है। इसका जवाब तो कांग्रेस को भी देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी सरकार कई सालों तक देश में राज कर चुकी है और अब भी जाति जनगणना की वो बात कर रही है। तो क्या
वो सिर्फ राजनीति के चश्मे से ही इसे देख रही है। बात बीजेपी की करें तो बीजेपी का हमेशा से मानना रहा है कि जाति जनगणना विभाजनकारी और जातिवाद को बढ़ाने वाली होती है। लेकिन सवाल तो यह भी है कि हमारा समाज क्या अभी जातियों में नहीं बटा हुआ है? जाति गणना तो आजादी के पहले से भी हो रही है, तो क्या इससे समाज बट गया? और अब क्यों बीजेपी जाति जनगणना की बात कर रही है? क्या वो भी इसे सिर्फ राजनीति के चश्मे से ही देख रही है? फिलहाल ये सोचना भी गलत है कि जाति जनगणना सारी असमानताओं को मिटा देगा। हाँ, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि ये महज जातियों के बीच की खाई को मापने का तरीका जरूर हो सकता है, जिसे राजनीति के चश्मे से राजनेताओं को नहीं देखना चाहिए। आपकी क्या राय है इस खबर पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए शेष भारत। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।